Students, now we discussed on problem set 2. प्रॉब्लम सेट 2 में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ मैं ओरली एक्सप्लेन करूंगा और कुछ बोर्ड पे बना के दूंगा। जो इजी है उसे ओरली एक्सप्लेन करता हूं। जैसा ये फर्स्ट क्वेश्चन, some questions are and their alternatives are given, select the correct alternative। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में 8 सब क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। वी हैव सीन इन फर्स्ट वीडियो। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर रिमेनिंग 2 नंबर्स। तो ऐसे फाइंड आउट करना है हमको, बड़ी नंबर का स्क्वायर बची हुई 2 नंबर के स्क्वायर के एडिशन के बराबर कौन सी होती है। दे 3 4 5, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो पहले का आंसर क्या आएगा? बी, बिकॉज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। ये हो गया पहला। अब सेकंड, इन राइट एंगल ट्रायंगल इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स मेकिंग राइट एंगल इज 169, then what is the length of hypotenuse? Means sum of square, यानी दो साइड के स्क्वायर की एडिशन दी है 169, तो हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 169, पाइथागोरस। तो 169 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा? 13। 13 इज आवर आंसर, मीन्स बी। यहाँ पे भी बी आएगा, पहले में भी बी और दूसरे में भी बी। एंड थर्ड, out of the dates given below, which date constitutes a Pythagorean triplet? अब यहाँ पे 4 डेट दी है, 15, 8, 17, 16, 8, 16, 16, 3, 5, 17, 4, 9, 15। अब हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट सिमिलर क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के सिमिलर क्वेश्चन है, बस वैसा ही करना है। 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू 17 स्क्वायर होता है। 15 स्क्वायर 225, 8 स्क्वायर 64, 225 प्लस 64 कितना होगा? 289। अब पहला थर्ड ये देखो, 15, 8, 17, तो 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कितना हो जाता है? 225 प्लस 64, this is a 289, and 17 square also 289. Therefore, first date is a Pythagorean triplet. Similar question to first. जैसा पहला सब क्वेश्चन हमने देखे उसी सेम सिमिलर है, वैसे ही करना है। अब यहाँ पे बोला है फोर्थ में, एबीसी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। जब दो साइड के स्क्वायर की एडिशन थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर होती है तो क्या बोलता है? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सिंपल है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। डायगोनल दिया है, स्क्वायर बोल रहा है, डायगोनल दिया है क्या? 10√2। तो हमें साइड निकालना है, फार्मूला ध्यान में रखना है। साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? डायगोनल अपॉन √2, डायगोनल अपॉन √2। तो क्या? 10√2 अपॉन √2 कैंसिल, साइड क्या आएगी? 10। एंड पेरीमीटर बोला है, पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड। स्क्वायर है, सभी साइड इक्वल रहेगी। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 4 टाइम्स 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड इज अ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या आएगा? 10 प्लस 10 20 प्लस 10 30 प्लस 10 40, 40 आएगा। क्या आएगा? 40। सिंपल है। और इसके बाद है अल्टीट्यूड ऑफ, पेरीमीटर हो गया। अल्टीट्यूड ऑफ ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल डिवाइड्स इट इन 2 पार्ट्स ऑफ लेंथ 4 and 9. Find the length of altitude. Geometric mean हुआ है हमारा, है ना? ABC मान लो D है, एक 4 दिया है, एक 9 दिया है, तो क्या हो जाएगा? BD स्क्वायर इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाय 4,
36, तो BD इक्वल टू क्या आएगा? C, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AD एंड DC क्या आएगा? 6 देखना पड़ेगा इसमें है क्या? C, सिंपल है। क्या बोला है? अल्टीट्यूड ऑन हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, और अल्टीट्यूड से एक 9, दूसरा पार्ट 4 है। देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड? ये ज्योमेट्रिक मीन रहती है, हमने शुरू के वीडियो में देखा, तो उसका इस्तेमाल होगा यहाँ पे। अब इसके बाद बोला है हाइट ऑफ द बेस ऑफ एंगल ट्रायंगल इज 24 एंड 18, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, है ना? height and base of right angle triangle is 24 and 18 centimeter. Then find the length of hypotenuse. पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? 24, 18। हाइपोटेन्यूज पूछा है, क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या है पाइथागोरस? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। 24 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर क्या आएगा? 576 प्लस 324 900 AC स्क्वायर। दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 30। क्या आएगा ये? 30। AC इज 30। तो ये आंसर आएगा 30। 30 दिया है हमें बी में, 7 का आएगा बी। 7 क्वेश्चन हो गया। अब 8 क्वेश्चन देखते हैं। ABC अब ABC में क्या बोला है? AC is 12, BC is 6, this is root 3. What type of triangle is this? Find the measure of angle A. Converse of 30, 60, 90 angle theorem. BC is half of this side, means this angle is 30. Side opposite to angle 30 is half of the hypotenuse, and side opposite to 60 is root 3 by 2 times the hypotenuse. तो ये एंगल है कितना आएगा? 30 आएगा बाय कन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 एंगल थ्योरम, जो हमने एक्सप्लेन किया है फर्स्ट वीडियो में। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द लेंथ ऑफ हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। साइड दिया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल मींस हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। ABC मान लो ये, और अल्टीट्यूड बोला है मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू अ साइड। ये मान लो क्या है? क्या है? AD is a altitude. What we have given? Find the height of equilateral triangle having side 2A. This given 2A. Simple है, equilateral triangle है, therefore each angle is 60. अब ये perpendicular है, therefore this is 90. Remaining angle is 30. Therefore by 30, 60, 90 angle theorem. हमें क्या पूछा है? AD. AD is a side opposite to angle 60. क्या हो जाएगा? root 3 by 2 times the हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे? AB। अब ये 2 कैंसल हो जाएगा, रूट 3 ये आंसर आएगा। पहले सिंपल है, हमें एक ट्रायंगल निकालना पड़ेगा। AD परपेंडिकुलर, अल्टीट्यूड बोला है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल, दैट इज द अल्टीट्यूड। अब साइड दी है 2A and we have to find AD. This is equilateral triangle, means each angle is 60 degree. This is perpendicular, therefore this is 90. Remaining angle is 30 because sum of all angle is 180 degree. By using this property, this become 30. Therefore by using 30, 60, 90 angle theorem, we get AD as root 3A. मैं फास्ट बता रहा हूँ, ये तुमको अच्छे से सॉल्व करना है कॉपी में। सिंपल है इसलिए ओरली बता रहा हूं। ये क्वेश्चन 2 भी ओरली। डू साइड 7, 24, 25 फॉर्म द राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ कन्वर्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। राइट एंगल ट्रायंगल कब होता है? इफ
square of one side equal to sum of square of remaining two sides, then it is a right angle triangle. देखना पड़ेगा बड़ी साइड का स्क्वायर कितना है, बाद में दो साइड के स्क्वायर की एडिशन करना पड़ेगा. जब दोनों साइड की स्क्वायर की एडिशन बड़े साइड के स्क्वायर के बराबर आती है तो हम बोलेंगे दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. अंडरस्टैंड? ये हो गया सेकंड क्वेश्चन. करना है फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल. यहाँ पे भी क्या लगेगा? Diagonal means this is a right angle triangle. Use Pythagoras theorem. One is क्या है? One side is 11 and this 60. कोई भी नाम दे दिया. AC find out करना है. By using Pythagoras we can find AC. AB square plus BC square equal to AC square, and AC square आएगा 3721 and this is the square root of 61. क्या आएगा यहाँ पे? 61 आएगा. तो पाइथागोरस लगाना है. सिंपल है. नाउ वी गो ऑन प्रॉब्लम नंबर 4. फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इफ रिमेनिंग साइड्स आर 9 cm and 12 cm. पाइथागोरस 9 square plus 10 12 square equal to hypotenuse square. 9 square 81, 81 plus 144, 225 आएगा. 200 square root of 225 is 15. और क्या है? साइड ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज x. फाइंड इट्स हाइपोटेन्यूज. क्या बोला है? ये साइड दी है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल. अब आइसोसेलेस मीन दो साइड्स इक्वल. ए बी एक्स है, ए बी एक्स. देन फाइंड हाइपोटेन्यूज. क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर. 2x स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर. देयरफॉर ए सी इक्वल टू बाय टेकिंग स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय x, है ना? बाय टेकिंग स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट रूट 2 एंड x स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इज x. In this way we can find the hypotenuse in isosceles right angle triangle. ये हो गया. इसके बाद सिमिलर क्वेश्चन है ये. इन PQR, PQ equal to 8, QR equal to root 5, PR equal to root 3. Is triangle PQR right angle triangle if S which is angle 90. हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर ऑफ लार्जर साइड, और जैसा स्क्वायर ऑफ लार्जर साइड कौन है? लार्जर साइड रूट 8 है ना. PQ इक्वल टू रूट 8, तो PQ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8. स्क्वायर ऑफ रूट 8 इज 8. बाद में दो साइड की एडिशन करते हैं. क्या है? QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर. QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर. QR इज रूट 5 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर. QR इज रूट 5 और PR इज रूट 3 है. 5 plus 3 means this is a 8. Therefore QR square plus PR square equal to PQ square. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है. अब यहाँ पे बोला है राइट एंगल ट्रायंगल है. PQR इज राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज स्क्वायर ऑफ लार्जर साइड इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर रिमेनिंग टू साइड्स. देयरफॉर दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. लेकिन उसमें बोला है और एक क्वेश्चन, इफ यस व्हिच एंगल इज 90. 90 एंगल कौन सा रहेगा? PQ इज हाइपोटेन्यूज. PQ क्या है? हाइपोटेन्यूज. अब एक वर्टेक्स कौन सा बचा है? ये PQ यहाँ निकल गया हाइपोटेन्यूज. इसके सामने वाला एंगल 90 का होता है. एंगल अपोजिट टू 90 डिग्री इज द हाइपोटेन्यूज. तो ये हाइपोटेन्यूज है, तो उसका अपोजिट एंगल क्या होगा? 90 डिग्री. अब ये P और Q निकल गया, तो PQ में कौन बचा? PQR में R. तो रिमेनिंग एंगल कौन सा रहेगा? R. R 90 का रहेगा, क्योंकि PQ ने तो PQ दो जो वर्टेक्स है वो हाइपोटेन्यूज ने ले लिए, तो रिमेनिंग एंगल कौन सा रहेगा? R. और R ही 90 का रहेगा. तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट. थर्ड क्वेश्चन भी है. यहाँ 30, 60, 90 एंगल थ्योरम लगाना है.
30, 60, 90 एंगल दे रहा हूं। अब 30, 60, 90 एंगल दे रहा हूं, RST सिंपल है, यस 90 है, T 30 है और RT इक्वल टू 12 है। पहले तो एक एंगल निकालना पड़ेगा, RST बोला है, सिंपल है, ओरली करके देता हूं मैं, ऐसा थोड़ा समझा के इसको अच्छे से लिखना है कॉपी में। अब यहाँ RST बोला है, क्या बोला है, RST, RST, RST में यस 90, ओ एंड T 30, T is 30, रिमेनिंग एंगल 60 रहेगा, because sum of all angle is 180 degree. By using this property, remaining angle is 60 degree. तो क्या लगेगा, ये RT is 12, RT is 12, then find RS and ST. सिंपल है, एंगल अपोजिट, साइड अपोजिट टू एंगल 30, हमें क्या लिखना पड़ेगा, इन एंड ट्रायंगल RST, angle RST equal to 90, angle T is 30, therefore angle SRT is 60 degree. Why? Because angle, sum of all angles of triangle is 180 degree. This is the remaining angle of triangle. This property we used in this triangle for calculating angle R. तो एंगल R हमें 60 मिल जाएगा। जब एंगल R 60 मिल गया तो ये ट्रायंगल कैसा है, 30, 60, 90 का है। Therefore, by using 30, 60, 90 angle triangle theorem, side opposite to angle 30 is half of the hypotenuse and side opposite to angle 60 is root 3 by 2 times the hypotenuse. Means क्या हो जाएगा, RS equal to 1/2 multiplied by 12 means 6 and ST equal to root 3 by 2 times the hypotenuse means 6 root 3. सिंपल है, ऐसा हमें करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। अभी हमने निकाला, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन था लेकिन उसमें हमें डायगोनल निकालना था, यहाँ पे भी डायगोनल ही निकालना है, लेकिन यहाँ एरिया दिया है हमें, क्या दिया है, लेंथ ऑफ डायगोनल, find the diagonal of rectangle, sorry, find the diagonal of rectangle whose length is 16 and area equal to 192 square centimeter. पहले तो ब्रेड निकालना पड़ेगा। क्या बोला है, ऐसा हमें रेक्टेंगल दिया है, मान लो ABCD, लेंथ इज 16, ये ब्रेड निकालना पड़ेगा, एरिया दिया है हमको, एरिया इक्वल टू हॉट 190, कंप्लीट दिस रेक्टेंगल का एरिया 192, और हमें मालूम है क्या, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड इक्वल टू एरिया, तो लेंथ इज 16 मल्टीप्लाइड बाय बी इक्वल टू 192 एंड बी इक्वल टू 192 अपॉन 16, 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 आ जाएगा, ये 16 हो जाएगा। देन वी कैन फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। पहले हमें ब्रेड्थ निकालना पड़ेगा, रिमेम्बर दिस। एरिया हम डायगोनल जब निकालना है, डायगोनल निकालना है, यदि हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं एबीसी, अब रेक्टेंगल से दो ट्रायंगल फॉर्म होते हैं और दोनों कैसे कांग्रुएंट ट्रायंगल फॉर्म होते हैं, तो हमको डायगोनल निकालना है, मींस हाइपोटेन्यूज निकालना है इस ट्रायंगल की, और इस ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हमें दो साइड्स मालूम होना, एक साइड दी है 16, दूसरी साइड निकालना पड़ेगा, और दूसरी साइड कैसी निकलेगी, एरिया का इस्तेमाल करके। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमें याद होना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, लेंथ इज गिवन and area is given. By using these two terms, we can find the breadth. Breadth we get 12 centimeter. ऐसा
हमें निकालना है। जैसा ही ब्रेड निकालना हो जाता है, देन ये बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, और ए सी हमें मिलेगा 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर मीन 420 आएगा, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20, हमें ए सी मिलेगा 20। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन इसके पहले दिया था, लेकिन वहां हमें लेंथ और ब्रेड्थ दिया था। यहाँ हमें एक थोड़ा एडिशनल एरिया दिया है, तो एरिया से हमें ब्रेड पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन वी कैन फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। अंडरस्टैंड? नाउ वी गो ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the length of the side and perimeter of equilateral triangle whose height is root 3। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन दिया था। इक्विलैटरल ट्रायंगल हाइट इज रूट 3। Equilateral triangle, therefore this is 60, height means this is a perpendicular, therefore 90, and this angle become 30। हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा why this is 30, because this 60, this 90, therefore remaining angle is 30। हमें लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल ABD। तो ABD is 60, ADB is 90, therefore angle BAD is 30 degree। Therefore by using 30, 60, 90 angle theorem, तो क्या होता है, AD इक्वल टू रूट 3 बाय 2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज मीन्स AB। और AD दिया है हमको, कितना दिया है, रूट 3 इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय AB। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीपल में आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा जब इधर जाएगा। रूट 3 बाय 2 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन रूट 3। तो AB इक्वल टू रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन रूट 3। तो ये 2 आ गया, साइड AB इज 2। और हमें क्या पूछा है, फाइंड द पेरीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड एंड पेरीमीटर। साइड तो मिल गई, साइड कितनी आई, 2। तो ये भी 2 रहेगी क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। दिस इज आल्सो 2, देयरफॉर पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ फिगर, है ना। जो जिनको साइड है तो सभी साइड के एडिशन, उसे हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 + 2 + 2 6 सेंटीमीटर। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, साइड। और साइड निकालने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, 30, 60, 90 एंगल थ्योरम। 30, 60, 90 एंगल थ्योरम क्यों लगेगा, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, देयरफॉर ईच एंगल इज 60 डिग्री and AD is perpendicular। Perpendicular distance is a height, height is given, perpendicular distance, therefore this is angle 90 and remaining angle is 30। by using the property 30, 60, 90 angle, we get AB is a side, one side of equilateral triangle, therefore all sides are equal, 3 sides, total of 3 sides, we get 6। 2 + 2 + 2, therefore perimeter we get 6। तो इसे डिटेल में लिखना है कहाँ, कॉपी। So now क्वेश्चन नंबर 6, मीडियन बोला है, मिड पॉइंट बोला है। दिस इज अपोलोनियस थ्योरम का प्रॉब्लम है। ये अपोलोनियस थ्योरम इस साल नहीं है, ये परीक्षा में नहीं है, इसलिए इसको अपन यही स्किप कर देते। Now we are going to discuss problem number 7 of problem set 2। क्या बोला है इसमें, इन ट्रायंगल ABC is a equilateral triangle, point P is on BC such that PC equal to 1/3 BC and AB equal to 6। फाइंड AP, वी हैव टू फाइंड AP। हम छोटा सा यहाँ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कर लेते हैं। AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर
on side BC. This is the small construction we have done. We drawn AD perpendicular on BC. And we have to find AP. क्या फाइंड करना है? We have to find AP. पहले लिखते हैं हम. Triangle ABC is a equilateral triangle. This is a given equilateral triangle. Therefore, AB equal to BC equal to AC. This side is given. Length of side is given 6. AB 6 and BC is also 6 because ABC is the equilateral triangle. Of PC, therefore PC equal to what? 1/3 BC. PC क्या बोला है? 1/3 BC. BC is 6 centimeter. Means 1/3 multiplied by 6 means 2 centimeter. PC क्या मिला हमें? 2 centimeter. Again, now we take triangle ADC. In triangle ADC, हम ये triangle लेते हैं छोटा सा. This triangle, this is 90. Angle C is 60 because angle of equilateral triangle. In equilateral triangle, all angles are 60 degree. So in triangle ADC, angle ADC is 90 because we have taken perpendicular by construction. By construction. Again, angle ACD. Angle ACD is 60 degree because angle of equilateral triangle. Equilateral triangle. Therefore, अब एक ट्रायंगल में एक 90 है एक 60 है तो रेमेडिक एंगल कितने का रहेगा? 30 का रहेगा. Because sum of all angle of triangle is 180 degree. By using this property, we get angle DAC is 30 degree. Therefore, angle DAC equal to 30 degree. Remaining angle. Angle of triangle. Therefore, जब एक एंगल 30 का है, एक एंगल 60 का है, एक एंगल 90 का है, then we can use the property of 30, 60, 90 angle theorem है. By using 30, 60, 90 triangle theorem. क्या हो जाएगा? DC equal to DC is A angle 30 का है. यहाँ मान लो ये अभी है नहीं. This angle 30, this angle 60, and this angle is 90. Therefore, DC is the opposite side of angle 30. Therefore, by using 30, 60, 90 angle theorem, DC equal to half of AC. And AD equal to √3/2 times the AC. क्या हो जाएगा? DC equal to half of AC equal to half multiplied by 6 equal to 3. 2 3s are 6. Again, AD equal to √3/2 times, because AD is opposite side of angle 60. √3/2 times the hypotenuse AC equal to √3/2 multiplied by 6. 2 3s are 6. 3√3. तो ये हमें मिले 3√3 and this complete is 3, half of the hypotenuse. And this is our AP. ये हमें find out करना है.
तो ये भी फाइंड आउट करने के लिए यहाँ देखना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना? सिंपल है, पाइथागोरस से निकल जाएगा। ए पी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर। डीपी नहीं मिली है हमको, ये DC3 है, PC2 है, डीपी भी मिल जाएगी, 1 आ जाएगी, है ना? देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो डीपी प्लस पीसी इक्वल टू डीसी फ्रॉम फिगर। कहां से लिया हमने? फिगर से। डीपी प्लस पीसी इक्वल टू डीसी। डीपी हमारे पास नहीं है, डीपी इक्वल टू डीसी माइनस पीसी। पीसी इधर लेके गए तो डीपी इक्वल टू क्या मिलेगा? डीसी इज 3, तो यू फाइंड DC3, ये यहां से लिया हमने, है ना? DC इज 3। पीसी भी फाइंड आउट किया है हमने, पीसी इज 2। अब ये 3 माइनस 2 मीन्स 1, ये हमें मिला 1। अब तो सिंपल हो गया ना, हमें ये भी फाइंड आउट करना है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, AP इज हाइपोटेन्यूज ऑफ ADP, AD we have AD and DP, then we can easily find out AP। सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। जब दो साइड हमें मालूम है तो थर्ड साइड हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। Therefore, what in triangle ADP, angle ADP equal to 90, therefore by using Pythagoras theorem। क्या है थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम क्या है? AP स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर। AD is AD 3√3, 3√3 square plus DP is 1 square equal to 3 square 9 and √3 square is 3 plus 1 equal to 9 3 is 27 plus 1 28. So AP square equal to 28. Therefore, AP equal to √28। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2√7। क्यों? क्योंकि 28 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 multiplied by 7। Why we have written 4 multiplied by 7? Because we can find the square root of 4। The square root of 4 is 2। 2 बाहर आ जाएगा और रेडिकल साइन में कौन रहेगा? 7। तो इसे we can write 28 is 2√7। Therefore, AP क्या मिलेगा हमको? 2√7। In this way, we can find the question number 7। I have done this question because star mark is given on this question। अब इसके बाद और करते हैं 8, जो कि यहाँ नहीं आने वाला है ये एग्जाम में, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अपोलोनियस थ्योरम। 9 सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स पैरेललोग्राम, ये भी अपोलोनियस पे है। 10 करते हैं हम, क्या करते हैं? 10 क्वेश्चन फाइंड आउट सॉल्व करते हैं। 10 क्वेश्चन, दिस इज आवर 7 क्वेश्चन। अब अपन क्या करेंगे? 10 क्वेश्चन, 8 और 9 ये परीक्षा में नहीं आएगा। 8 and 9 because this question is based on Apollonius theorem and questions on Apollonius theorem will not be asked in board exam. So we now do 10 questions. Pranali and Prasad started walking to east and north respectively from the, अब यहाँ है दोनों,
मान लेते प्रणाली एंड प्रसाद started walking east. Pranali east. East means right. East means right. And Prasad north. North means upper. South बोला तो down और west बोला तो left. East बोला तो क्या लेना है? right. And north बोला तो upper. upper चलिए और क्या बोला है? Pranali and Prasad started walking to the east and north respectively from the same point. एक ही पॉइंट से दोनों निकले हैं and same स्पीड से निकले हैं, सेम स्पीड से. After 2 hours, 2 घंटे के बाद, the distance between them was, ये 2 घंटे के बाद इनका डिस्टेंस जो था, मान लो बी से स्टार्ट किया, ये सी, बी सी, ये सी तक पहुंची है प्रणाली और प्रसाद पहुंचा है ये तक. अब ये राइट एंगल बनेगा. दोनों की दूरी कितनी दी है? 15√2. सिंपल क्वेश्चन. तो फाइंड देयर स्पीड पर आवर. दोनों की स्पीड सेम है. लेट पहले तो बी इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रणाली एंड प्रसाद, है ना. सी एंड ए are the final position of Pranali and Prasad respectively. Let speed of both is x किलोमीटर पर आवर. तो ये डिस्टेंस है. प्रणाली ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? बीसी. और प्रसाद ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? ए बी. तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, है ना. देयरफॉर सेम स्पीड है, their distances covered in 2 hours are 2x. दोनों के डिस्टेंस कितने रहेंगे? 2x. पाइथागोरस लगाओ, then we can find the value of x, है ना. Therefore in triangle ABC, angle ABC is 90. Therefore, by Pythagoras theorem, Pythagoras theorem क्या कहता है? AB square plus BC square equal to AC square. AB square plus BC square equal to AC square. AB is 2x whole square plus 2x square whole square equal to 15√2 square. हमें क्या निकालना है? x. We have to find, ये फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ बोथ, x किलोमीटर पर आवर. सेम स्पीड से गए दोनों, 2 घंटे चले हैं. 2 घंटे में पोजीशन प्रणाली की सी तक है और प्रसाद की ये तक है. अब 2 घंटे चले हैं इसलिए 2 मल्टीप्लाइड बाय स्पीड और डिस्टेंस हो जाएगा. जैसा कि हम
3 घंटे चले 40 की स्पीड से, हम कितना चलेंगे 120 किलोमीटर। हम बाइक से चलते हैं और 3 घंटा चलते हैं 40 की कांस्टेंट स्पीड से, तो हम 3 घंटे में कितना पहुंचेंगे 120 किलोमीटर। कैसा आएगा वो, जितना घंटा चले मल्टीप्लाइड बाय स्पीड, मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 40। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, आवर। तो स्पीड मल्टीप्लाइड बाय आवर किया हमने, ये क्या आएगा 4x² प्लस 4x² इक्वल टू 15² 225 मल्टीप्लाइड बाय √2² मीन्स 2, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, 4 + 4 8x² इक्वल टू 250। Therefore x 250 नहीं, 250 25 मल्टीप्लाइड बाय 2 450। Therefore x² इक्वल टू 450 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड बाय 8, x² इक्वल टू डिवाइड 2 से डिवाइड होते हैं दोनों, है ना, 2 इज अ कॉमन फैक्टर बिकॉज 225 मल्टीप्लाइड बाय 2। यहाँ ऐसा ही रखो इसको, यहाँ ये 450 नहीं लिखना है तो मत लिखिए, तो ये ऐसा ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं 225 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 8, है ना। तो ये 2 1 × 2 2 4 × 8, therefore x² इक्वल टू 225 अपॉन 4, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि स्पीड है, स्पीड तो पॉजिटिव रहेगी, तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 का 15 आएगा एंड 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2। Therefore x इक्वल टू 7.2 से डिवाइड किया 15 को, तो क्या आएगा 7.5 किलोमीटर पर आवर। दोनों का स्पीड क्या रहेगा, Therefore स्पीड ऑफ प्रणाली and Prasad is 7.5 kilometer per hour. In this way we can find the speed of both. क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस फिगर निकालना है और थोड़ा हमें समझना है। वो ईस्ट में चली इसलिए राइट, नॉर्थ में अपर, यदि साउथ बोलता तो डाउन और वेस्ट बोलता तो लेफ्ट। ईस्ट में राइट, वेस्ट में लेफ्ट, नॉर्थ मीन्स अपर एंड साउथ डाउनवर्ड। तो ये हमें ध्यान में रखना है डायरेक्शन, और सेम स्पीड है इसलिए बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। सेम स्पीड है, दोनों की स्पीड x लिया हमने, 2 आवर्स चले इसलिए 2 मल्टीप्लाइड बाय स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ।